हेलो एवरीवन। आप सभी का अगेन स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रदर्स फॉर ट्रेड में। और आज की वीडियो बहुत ही खास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे हम लोग प्रॉपरली ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे हम लोग उसका बेनिफिट उठा सकते हैं लाइव मार्केट में ट्रेड करने में और सीखने में। तो और ये एक कॉमन क्वेश्चन आता है हमारी लाइव स्ट्रीमिंग में भी और इंस्टाग्राम पर भी कि सर मुझे प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आता है। कहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, कहाँ से प्रॉपर लेवल हम कैसे मिले हमको। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज के बाद आपकी सारी डाउट खत्म होने वाला है, सारा आपका कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग चलते हैं स्क्रीन्स पर और देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रॉपरली एक एक्यूरेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन्स पर। तो गाइज़ ये चार्ट आपके सामने जो लगा हुआ है निफ्टी का चार्ट है। आप कोई भी चार्ट ले सकते हो, कोई भी स्पॉट, कोई भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो, क्रिप्टो में या फॉरेक्स में। ए टू जेड कोई भी आप चार्ट ले सकते हो यहाँ पर और सब चार्ट लगभग सेम काम करते हैं। सारे चार्ट में सपोज़ रेजिस्टेंस सेम टू सेम ड्रॉ होता है, तो आपको पर्टिकुलर कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे चूज़ किया है निफ्टी को और निफ्टी का जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट्स लगा हुआ है यहाँ पर। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए जो कुछ मेन पॉइंट होते हैं आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, जिसमें कि नंबर 1 आता है टाइम फ्रेम। देखिए मल्टीपल टाइम फ्रेम आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? कि किस टाइम फ्रेम में हमको ड्रॉ करना है, किस टाइम फ्रेम में हमको ट्रेड करना है। तो टाइम फ्रेम का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में। नंबर 2 जो होता है वो है मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है आपको एक मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो को मार्क करने में, ठीक है? नंबर 3 आपका होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में। और नंबर 4 जो होता है वो होता है एक ज़ोन, क्योंकि कभी-कभी मार्केट ना अपसाइड जाता है ना डाउनसाइड जाता है, एक रेंज के अंदर वो फँस जाता है। तो वो भी आइडेंटिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो ये 4 चीज़ें हम लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर पहला है टाइम फ्रेम, कि मल्टीपल टाइम फ्रेम को हमको स्विच करना आना चाहिए। वहाँ पर जो हमारे लेवल जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक-दूसरे से कोरेस्पोंडेंस रहें और मैच करें। और नंबर दूसरा है ट्रेंड, कि मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हैं। स्विंग हाई, स्विंग लो अच्छे से मार्क कर रहे हैं। नंबर 3 ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? सपोर्ट आपका, रेजिस्टेंस आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी हो सकता है या आपका डायनामिक भी ये हो सकता है। किसी पर्टिकुलर एंगल पर आपका एक सपोर्ट बन सकता है या किसी पर्टिकुलर एंगल पर ये डाउन साइड में जा सकता है। तो ट्रेंड लाइन जो है वो कुछ नहीं होता है, बस आपका 2 तरह के जो सपोर्ट होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है डायनामिक। तो 2 तरह के सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन जो होती है, वो डायनामिक सपोर्ट का काम करती है। जैसे कि आप लोग जब इस चार्ट में देखेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट इस तरह से गया है, अपसाइड में ही गया है। तो अब जो ये लाइन है, ये भी सपोर्ट का काम करेगी। मार्केट जब भी अपसाइड अप ट्रेंड में है, जब भी पुल बैक आएगा तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से अगेन बाउंस आएगा। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, अगेन बाउंस होगा। तो ये भी एक फॉर्म है हमारे सपोर्ट की या रेजिस्टेंस की। तो आपको यही 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना है, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। और नंबर 1 पे चलते हैं हम लोग पहले। नंबर 1 हमारा क्या था? टाइम फ्रेम। तो टाइम फ्रेम की बात करते हैं। जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करोगे, उतना ही अच्छे से आपका एक्यूरेसी बनेगी सपोर्ट एंड ट्रेंड लाइन की। क्योंकि जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, उतना ही उसकी एक्यूरेसी कम होती है और वहाँ पर नॉइज़ भी ज़्यादा होती है, तो एक्यूरेट लेवल्स हमारे नहीं मिल पाते हैं। तो इसीलिए हमको जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा, 15 मिनट्स हो गया, 1 आवर हो गया, 1 डेली टाइम फ्रेम हो गया, तो जितना बड़ा आप टाइम फ्रेम रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग उतना ही अच्छा वो वर्क करेगा। कैसे ड्रॉ करना है, वो हम लोग बता देते हैं कि सबसे पहले आपको आना है आवरली टाइम फ्रेम पे। सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग मुझको आवरली लगता है, क्योंकि इसमें नॉइज़ कम होता है और जो भी लेवल्स होते हैं, वो काफ़ी एक्यूरेट काम करते हैं। तो हमारा टाइम फ्रेम जैसे कि बात कर चुके हैं हम टाइम फ्रेम की, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना ज़्यादा एक्यूरेट। तो हम लोग टाइम फ्रेम चूज़ कर लिए नंबर 1। नंबर 2 हमारा क्या था यहाँ पर, वो हमारा था ट्रेंड।
नंबर 2 हमारा ट्रेंड था, इसको आइडेंटिफ़ाई करना। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं हम लोग? ट्रेंड को 2-3 तरह के ट्रेंड होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड जहाँ पर मार्केट ऊपर जाता है, एक पुल बैक आता है, अगेन अपने हाई को तोड़ता है, फिर पुल बैक आता है और फिर अगेन हाई को तोड़ता है। तो यहाँ पर हायर हाई और हायर लो बन जाता है, ठीक है? फिर अगेन हायर हाई और हायर लो बनता है। तो ये अप ट्रेंड हो गया। नंबर दूसरा हमारा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट नीचे आता है, एक पुल बैक देता है अपसाइड में, फिर अपने लो को ब्रेक करके फिर नीचे आता है। फिर एक पुल बैक आता है और फिर नीचे आता है। तो यहाँ पर हमारे लोअर लोज़ बनते हैं। लोअर हाई, फिर लोअर लोज़, फिर लोअर हाई। इस तरह से ट्रेंड को हम लोग आइडेंटिफ़ाई करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका जो ट्रेंड के जो स्विंग होते हैं, यही स्विंग हमारे सपोर्ट रजिस्टर काम करते हैं, हमारे मार्केट के लिए। ठीक है, नंबर 2 ट्रेंड हो गया। जैसे कि चार्ट निफ्टी का लगा हुआ है 1 आवर पे, तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर ये हाई लगा है, इसके बाद ये हाई यहाँ पर एक इसने लो लगाया है, फिर एक हाई लगा है, अगेन एक लो आया है इसमें और फिर यहाँ से बाउंस हुआ है तो एक अगेन हाई लगा है, फिर इसको ब्रेक करके नीचे मार्केट नीचे आया। तो ये फॉर्मेशन जो है वो लोअर लोज की बन रही है, यानी कि हमारा मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो अब हमको नंबर 2 चीज़ क्लियर हो गई, ट्रेंड। नंबर 3 हमारा क्या था? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन भी हमारा काफ़ी मेजर रोल प्ले करती है हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने में। तो देख सकते हैं कि जैसे ये हाई पॉइंट हो गया इसका, ये हाई पॉइंट हो गया, ये हाई पॉइंट हो गया, तो कहीं न कहीं आपस में मैच कर जाएँगे। जब भी मार्केट एक पुल बैक लेता है, लो लगाने के बाद पुल बैक लेगा, तो जहाँ से रिएक्शन आएगा आप उसको मार्क कर लीजिए, 2 से ज़्यादा पॉइंट जहाँ पर मैच कर रहे हैं, 2 से ज़्यादा जहाँ पर टच कर रहा है किसी लाइन को, वो ट्रेंड लाइन हमारी वैलिड हो जाती है। तो ये हमारी एक ट्रेंड लाइन वैलिड हो चुकी है। तो ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गई है रजिस्टेंस का जो काम कर रही है। ठीक है? तो नंबर 3 भी हमारा ट्रेंड लाइन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है? अब बात करते हैं ज़ोन की। कभी-कभी मार्केट क्या करता है कि ना तो वो ऊपर जाता है, ना वो नीचे जाता है। मतलब कि ना वो अ, अपसाइड जाएगा, ना ही अप ट्रेंड में होगा और ना ही डाउन साइड जाएगा, डाउन ट्रेंड में होगा। वो एक छोटा-सा अपना एक रेंज बना लेता है, अप साइड, डाउन साइड। इस तरह से वो एक रेंज में फँस जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ज़ोन, ठीक है? इस पूरे एरिया को हम लोग एक कवर कर लेंगे एक रेक्टेंगल से, तो इसको हम लोग बोलेंगे ज़ोन। यहाँ पर हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ज़्यादा काम नहीं करते हैं, क्योंकि साइडवेज़ मार्केट में क्या है, जब भी एक हाई ब्रेक होगा, ठीक है? तो वो फ़ेल हो जाता है। कभी लो ब्रेक होगा, तो फ़ेल हो जाएगा। जब तक कोई मेजर कोई स्पाइक वगैरह नहीं आता, कोई अब ट्रेंड में मार्केट कंटिन्यू करेगा, तब तक इसके फ़ेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई भी हाई लो टूटने के, तो रेंज बाउंड मार्केट में हमारा जो ज़ोन होता है, जो ज़ोन बनता है, वहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छा भी काम करता है और अगर आप पुल बैक को कंसीडर नहीं करते हो, तो आपके लॉसेस यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। आई आई होप सारे पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। नंबर 1 टाइम फ्रेम, नंबर 2 ट्रेंड लाइन, नंबर 3 आपका ट्रेंड, नंबर 4 ज़ोन। ठीक है? अब हम बात करते हैं कि ड्रॉ कैसे करें? हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया होता है, उसको ड्रॉ कैसे करें? सिंपली आपको आना है यहाँ पर इस सेक्शन में और यहाँ पर आपको दिख जाएगा हॉरिज़ॉन्टल लाइन, तो क्लिक करिए और जैसे कि मार्केट यहाँ से इस डाउन से इतना ऊपर गया था, यहाँ तक गया। अब इसको मार्क इसके ऊपर तो मार्केट गया ही नहीं बाद में, तो हमने मार्क कर लिया, ठीक है? अब इसके बाद मार्केट जहाँ तक नीचे आएगा, आने देंगे, फिर जहाँ से एक पुल बैक आएगा, हम उसको मार्क कर लेंगे। तो हमने क्या किया, ये यहीं से बाउंस हुआ, हमने ये मार्क कर लिया, ठीक है? तो आपको क्या मिल गया, एक सपोर्ट एरिया मिल गया, एक रेजिस्टेंस एरिया मिल गया, ठीक है? 2 चीज़ें मिल गई। बस इतना ही ईज़ी है इसको ड्रॉ करना। हायर टाइम फ्रेम में आके आप एक स्विंग हाई, जिसे हम लोअर लो या लोअर हाई बोलते हैं या हायर हाई, हायर लो बोलते हैं, तो उस स्विंग को आप मार्क कर लोगे इस तरह से, लाइन से। बस वही हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे कि अब यहाँ पर इसने लो ब्रेक किया, कहाँ तक आया? यहाँ तक आया, यहीं से बाउंस हो गया, तो हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेंगे। ये स्विंग हमारा लो है, इसको हमने मार्क कर लिया। अब ये कहाँ तक जाएगा? मार्केट जब ये ब्रेकडाउन किया तो कहाँ तक जाएगा?
ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था, सपोर्ट था, जहाँ से ये ब्रेक करके नीचे आया था, वहीं तक जाएगा। तो ये वहाँ तक गया और यहीं से अगेन सेलिंग आई। सपोर्ट कहाँ मिल सकता है इसको? यहीं तक सपोर्ट मिल सकता है। ब्रेक करेगा, फिर हम लोग देखेंगे कहाँ तक जा सकता है। ये ब्रेक डाउन किया, यहाँ से अगेन बाइंग आई, तो हम अब इस यहाँ पर इस लो पे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छे से और एक्यूरेटली आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। आवरली में आने के बाद, क्योंकि आवरली का जो टाइम फ्रेम है काफ़ी बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो आपके बहुत बड़े एसएल्स बनेंगे, स्टॉप लॉसेस बनेंगे और टारगेट भी काफ़ी ज़्यादा बड़े आएँगे। तो आवरली में हम लोग को एक मेजर स्विंग है, स्विंग लो ड्रॉ करना है और शिफ्ट हो जाना है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। और शिफ्ट हो जाना है आपको 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ पे आइए, 15 मिनट्स में आपको कितना अच्छा यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहीं से बाउंस आया। अगेन इसको ब्रेक डाउन किया, फेल हो गया, तो यहीं से बाउंस आया। सपोर्ट भी फिर यहीं आस-पास लिया। तो आप इसको अपने हिसाब से थोड़ा-सा रिफ़ाइन कर सकते हो। तो इस तरह से आप मल्टीपल टाइम फ्रेम में जाके अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को रिफ़ाइन कर सकते हो। थोड़ा-सा उसको ऊपर या नीचे करके आपके एग्ज़ैक्ट लेवल पे ला सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से आप काफ़ी अच्छे से मल्टीपल टाइम फ्रेम में आप स्विच करके अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिफ़ाइन कर सकते हो, उसको ऊपर-नीचे अपने अकॉर्डिंग जहाँ पर भी मेजर स्विंग, हाई स्विंग लो हो, आप वहाँ पे प्लेस कर दो। मार्केट प्राइस एक्शन काफ़ी इसको रिस्पेक्ट देता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को। और ट्रेंड लाइन की बात करें, तो यहीं पे आप जाएँगे, आपको ट्रेंड लाइन दिख जाएगी नंबर 1 पे ही। तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन भी इस हाई से लो तक मार्क कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक्यूरेटली यहाँ तक तो टच नहीं किया, बट यहीं से रिजेक्शन आया, फिर यहीं से रिजेक्शन, रिजेक्शन। तो इस तरह से आप लोग एक्यूरेटली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। बस आपको क्या करना है कि हायर टाइम फ्रेम में जाके मेजर स्विंग हाई और स्विंग लो मार्क करना है। उसके बाद आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम में आके उसको रिफाइन कर लेना है लेवल्स को। बस आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हो चुके हैं। और जो मैंने की पॉइंट आपको बताया वो ध्यान रखिए और ऐसे ही ड्रॉ करिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो को पसंद आती है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में, ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग कर सकें हमारे चैनल पे आके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब भी करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।